मैनी ग्रीटिंग्स फ्रॉम वेट फॉर पेट। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि अगर आपके डॉग्स में फ्लीज और टिक्स का इन्फेस्टेशन हो रखा है तो आप क्या कर सकते हैं, किस तरह से उसका इलाज कर सकते हैं और किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए, कुछ मार्केट में ड्रग्स अवेलेबल हैं जो ट्रीटमेंट के लिए हैं। कुछ मार्केट में ड्रग्स ऐसी हैं जो ट्रीटमेंट भी करती हैं और कंट्रोल भी करती हैं। कुछ ट्रेडिशनल ड्रग्स हैं, कुछ एडवांस ड्रग हैं, कुछ उनसे भी एडवांस ड्रग हैं। तो हर तरह की दवाई मार्केट में उपलब्ध है। तो हम सबसे पहले कुछ ट्रेडिशनल ड्रग्स की बात करें, जैसे साइपरमेथ्रिन हो गया, डेल्टामेथ्रिन हो गया, फ्लूमेथ्रिन हो गया। इस तरह की प्रिपरेशन मार्केट में मिलती हैं और इन प्रिपरेशन को जब हम पानी में मिला के एनिमल की बॉडी के ऊपर लगाते हैं तो कई बार क्या होता है कि एनिमल इसको लीक करता है और उसको टॉक्सिसिटी होने के चांसेस होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में अगर एनिमल को टॉक्सिसिटी हो जाए तो एक नई प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। अगर हम बात करें थोड़ी सी और एडवांस ड्रग, एक ड्रग होती है एमिट्राज। एमिट्राज को अगर आप यूज़ करते हैं, उसको भी पानी में घोल के लगाना पड़ता है। उसका 3 ml 1 लीटर पानी में घोल के आप उसकी बॉडी पर लगाते हैं तो जो टिक्स होती हैं और फ्लीज होती हैं वो मर जाती हैं। वो ट्रीटमेंट है एक तरह का। लेकिन आने वाले जो नए आसपास के एरिया में अगर फ्लीज और टिक्स बने हुए हैं, उनके घर बने हुए हैं, तो वो दोबारा से उसकी बॉडी पे आने के चांसेस होते हैं। तो इसमें भी टॉक्सिसिटी के चांसेस होते हैं, एनिमल अगर अपनी बॉडी को लीक कर दे दवाई लगाते समय। इसके अलावा कुछ और ड्रग्स आती हैं जिनको स्पॉटन सॉल्यूशन बोलते हैं। स्पॉटन सॉल्यूशन के बारे में मैं आपको बता दूं, ये इस तरह के प्रिपरेशन है जिनको स्किन के ऊपर डाला जाता है और ऐसी जगह डाला जाता है जहां पर एनिमल लिक नहीं कर सकता। तो आप बॉडी पे 1-2 जगह उसको डाल देते हैं तो उसके बाद वो बॉडी में, स्किन में अपने आप फैल जाती है और जहाँ पर टिक और फ्ली होता है तो उसको किल कर देती है। और ये एक तरह का ट्रीटमेंट भी है और कुछ दिनों की इसकी मियाद रहती है और उसको टिक्स और फ्ली को भी वो जल्दी से आने नहीं देते हैं। तो एक ऐसी ही प्रिपरेशन है, जैसे कि ये देखिएगा, ये आप देख सकते हैं कि ये एक आप देख रहे होंगे, ये एक तरह की पिपेट है और इसके अंदर आप देख रहे होंगे कि एक सॉल्यूशन भरा हुआ है। ये सॉल्यूशन है, इसके अंदर सॉल्यूशन होता है। तो जब आप इसकी नोज़ल को तोड़ के एनिमल की स्किन के ऊपर डालते हैं तो ये पूरी बॉडी में फैल जाता है। तो एक प्रिपरेशन जो मार्केट में आती है वो है फिप्रोनिल और एस-मिथोप्रेन की कॉम्बिनेशन में आता है। तो इस तरह की प्रिपरेशन को भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये लगभग 1 महीने के लिए काम करता है। 1 महीने तक जो है, जो बॉडी के अंदर, बॉडी के ऊपर जो टिक और फ्ली जो बनी हुई हैं उनको तो किल करता ही है, लगभग 1 महीने तक आने नहीं देता। इस तरह की बहुत सारी प्रिपरेशन जो है मार्केट में अवेलेबल होती है। अगर इससे और एडवांस ड्रग की बात करें तो अगली जो ड्रग होती है वो है इमिडोक्लोप्रिड और परमेथ्रिन का कॉम्बिनेशन। इमिडोक्लोप्रिड 10% और परमेथ्रिन 50% का जो प्रिपरेशन है ये मार्केट में आता है। इस तरह का कुछ होता है और अलग अलग कंपनीज़ का अलग अलग जो है ये आता है। ये बायर का प्रोडक्ट है मेरे हाथ में, एडवेंटिक्स के नाम से। ये अलग अलग साइज़ के हिसाब से होता है। जैसे हमने पहला जो प्रिपरेशन आपको दिखाया था फिप्रोनिल और एस-मिथोप्रिन, ये प्रिपरेशन जो है ये 0 से 10 kg बॉडी वेट के लिए अलग, 10 to 20, 20 to 40, 40 to 60 बॉडी वेट के हिसाब से अलग अलग वेरी करता है। अगर हम इस प्रोडक्ट की बात करें, इमिडोक्लोप्रिड और परमेथ्रिन, ये वाला जो प्रोडक्ट मेरे हाथ में है ये आता है 10 to 25 kg बॉडी वेट के लिए और 25 से ऊपर जितने भी साइज़ के डॉग हैं उनके लिए। तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा और भी प्रोडक्ट जो है मार्केट में है। ये तो स्पॉटन सॉल्यूशन की बात हो गई। दोस्तों, टैबलेट फॉर्म भी मार्केट में आती है। आपने बहुत नाम सुना होगा, आइवरमेक्टिन, नियोमैक, इस तरह के हाई टेक, इस तरह की बहुत सारी जो है टैबलेट मार्केट में आती हैं। तो ये जो टैबलेट है ये भी जो है फ्लीज और टिक्स वगैरह को इनको किल करता है, लेकिन कंट्रोल नहीं करता। इनको रेगुलर बेसिस पे देना पड़ता है। साथ ही अगर आपको डोज का ज्ञान नहीं है तो आपके साथ, आपके एनिमल के साथ मुश्किलें भी आ सकती हैं। इसके अलावा कुछ टैबलेट ऐसी हैं जो मार्केट में हैं, जैसे कि एक जोइटिस का प्रोडक्ट है जिसको सिम्पेरिका के नाम से बोलते हैं। अगर आप वो टैबलेट देते हैं तो स्पॉटन सॉल्यूशन लगाने की ज़रूरत नहीं है, किसी लिक्विड प्रिपरेशन को बना के स्किन के ऊपर लगाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली आपने एक टैबलेट दिया। टैबलेट बहुत पैलेटेबल होती है। टैबलेट को देने से क्या होता है कि एनिमल जब उसको कंज्यूम कर लेता है तो बॉडी के ऊपर जितने भी टिक फ्ली होते हैं वो चले जाते हैं। और सिम्पेरिका जो प्रोडक्ट है वो क्लेम करते हैं कि ये 36 दिन के लिए काम करता है। तो आप 36 दिन इस तरह से आप इसको यूज़ करते रहेंगे तो आप जो है पाएंगे कि बॉडी के ऊपर फ्ली और टिक्स आपको दिखाई नहीं देंगे और वो एनिमल को बाइट नहीं कर सकते। टिक और फ्ली के बाइट करने से क्या होता है कि कुछ बीमारियां भी फैलती हैं। टिक के काटने से हीमोप्रोटोजोन इन्फेक्शन होता है, बबेशिया, आर्लेशिया, एनाप्लाज्मा, इस तरह की बहुत सारी बीमारी होती है, लाइम डिजीज़। तो वो सब बीमारियों से भी एनिमल को आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा एक प्रोडक्ट आता है ब्रोवेक्टो। ब्रोवेक्टो एक इस तरह का प्रोडक्ट है जो
लगभग 3 महीने के लिए काम करता है, ऐसा कंपनी क्लेम करती है। और एक बार आपने टैबलेट दी तो 3 महीने तक फ्ली और टिक इन्फेस्टेशन एनिमल को नहीं हो पाता। तो आप इनमें से किसी भी प्रिपरेशन को अपनी अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से आप यूज़ कर सकते हैं। ये चीज़ जो है आपको सोचनी है कि आपको सिर्फ ट्रीटमेंट वाला पार्ट देखना है या फिर ट्रीटमेंट और कंट्रोल वाला। मेरे हिसाब से ट्रीटमेंट और कंट्रोल दोनों इंपॉर्टेंट पार्ट हैं और इसके लिए ही काम करने की आपको ज़रूरत होनी चाहिए। तो आज की बात मैं यहीं पे फिनिश करूंगा और मैं समझता हूँ कि मैंने छोटी सी इन्फॉर्मेशन दी है और आपके लिए बहुत कारगर होगी। और हमारे YouTube चैनल को अपना इसी तरह से प्यार देते रहिए। अगले वीडियो के साथ मैं आपके सामने फिर आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।